हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। राजस्थान ज्योग्राफी का वेजिटेशन टॉपिक कर रहे थे हम लोग। वेजिटेशन के अंदर हम लोगों ने अभी तक जो लीगल स्टेटस है उसके हिसाब से फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन देखा। राजस्थान जो फॉरेस्ट एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली प्रोटेक्टेड, क्लासिफाइड और प्रोटेक्टेड, अनक्लासिफाइड और रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरीज देखी थी। थोड़ा सा एक कौन कौन से मतलब फॉरेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उसके बारे में एक ओवरव्यू देखा था। आज के इस वीडियो में विल बी गोइंग टू कवर ISFR, जो कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है। ये हर 2 साल के अंदर आती है। तो 2019 की जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट है हम उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फॉरेस्ट में से एक आधा क्वेश्चन आता है और वो भी कई बार बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा याद करने वाला, आई वुड से रटने वाला ही टाइप है, क्योंकि ISFR की रिपोर्ट के अंदर जो फिगर्स हैं वो आपको बाय हार्ट वैसे ही याद करने हैं। सो कोशिश करते हैं इस टॉपिक को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ISFR रिपोर्ट। सबसे पहले तो ये ISFR जो रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करता है? दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय whom? दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय FSI। FSI का मतलब क्या है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कौन? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1981 में। खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये बात, बट FSI इसको पब्लिश करता है, ये बात ध्यान रखना। FSI की बात आई ही है तो थोड़ा सा देख लीजिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। एंड दिस फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ 4 रीजनल ऑफिसेस। कितने? 4 रीजनल ऑफिस हैं इसके। कौन कौन से, कहाँ कहाँ पे हैं? एक तो है देहरादून में, एक है शिमला के अंदर, एक आ जाता है आपका नागपुर में, एक है बेंगलुरु में। ठीक है, एक आ जाता है देहरादून, शिमला, नागपुर और बेंगलुरु। ठीक है, यहाँ पे 4 इसके रीजनल ऑफिसेज आते हैं। ISFR रिपोर्ट जो है 2019 वाली, 2019 रिपोर्ट जो है ये कौन सी है ये ध्यान रखना। ISFR जो है 2019 रिपोर्ट जो है ये अब तक की 16th नंबर रिपोर्ट है। कई बार पूछ लेते हैं कौन से नंबर वाली रिपोर्ट है या कौन सी भी रिपोर्ट है। सो दिस इज द 16th रिपोर्ट, ध्यान रखना। ठीक है, और ये कब पब्लिश हुई थी रिपोर्ट? पब्लिश्ड ऑन, कब पब्लिश हुई थी रिपोर्ट? ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 30 दिसंबर 2019 को। कब हुई थी रिपोर्ट पब्लिश? 30 दिसंबर 2019 को है। इसके हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि भाई इंडिया के बारे में इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें कही गई, कितना % एरिया है, क्या चीज़ है, कौन से स्टेट में मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज़ कवर करेंगे। और पैरेलली हम लोग देखेंगे राजस्थान के बारे में। तो एक बार मैं इसे रब कर रही हूँ, यहाँ तक आई होप आपने नोट कर लिया होगा। देखो, इंडिया और राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। राजस्थान, देखो इस रिपोर्ट ने क्या कहा। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये 2019 की जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग पूरे इंडिया के अंदर कितना टोटल फॉरेस्ट एरिया है। तो अब इंडिया के अंदर टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है? फॉरेस्ट एरिया कितना है? इंडिया के अंदर टोटल फॉरेस्ट एरिया है स्क्वायर किलोमीटर 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो आपको ये याद करना है। याद करने के लिए अगर आप इसे ऐसे याद करेंगे 8,07,000, सो इट वुड बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर इट। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास में कोई और आपको बेटर ट्रिक पता है तो आप वैसे याद कर सकते हैं, बट अदरवाइज आप इसे एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना पेयर्स में, 2 के पेयर्स में या 3 के पेयर्स में। तो आप अगर ऐसे याद कर लें इसे 80, 72, 76, तो बहुत ईजी हो जाता है याद करना। 80, 72, 76 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, सिंप्लीफाई है ना।
2-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, ऐसा मत समझो कि नहीं होगा। सो ये जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है, ये फॉरेस्ट एरिया पूरे इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है, तो ये है 24.56% ऑफ इंडियाज ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया। अब ये क्या है, ये टोटल पूरा फॉरेस्ट एरिया है। इस फॉरेस्ट एरिया के अंदर फॉरेस्ट कवर भी आता है और ट्री कवर भी आता है, यानी कि ये जो 24.56% है इसके अंदर फॉरेस्ट कवर भी है और ट्री कवर भी है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि पूछा क्या गया एग्जाम के अंदर। अगर एग्जाम में सपोज वो आपसे पूछते हैं कि फॉरेस्ट कवर कितना है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो वो कितना है, वो है 21.57, 21.57 के करीब है। तो ये है फॉरेस्ट कवर, जो बाकी का बचा हुआ है वो है ट्री कवर। तो पूरा अगर फॉरेस्ट एरिया देखा जाए तो कितना परसेंट है, 24.56, और अगर सिर्फ आपसे फॉरेस्ट कवर पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं 21 पॉइंट। अब इसमें भी पॉइंट्स के टर्म्स में है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखो आप एब्सोल्यूट फिगर याद कर लो कि ये कितना है। ये पूरा 22% नहीं है, तो आप ऐसे ध्यान रख लो कि फॉरेस्ट कवर जो है वो पूरा 22% भी नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है। और अगर हम बात करें टोटल फॉरेस्ट एरिया की, सो यू कैन से 25% पूरा नहीं है, उससे थोड़ा सा कवर है, उससे थोड़ा सा कम है। अगर हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जो हमारी जो मतलब इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या डिसाइडेड था कि भाई कितना परसेंट एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, 33%। तो यानी कि मंजिल अभी बहुत दूर है, 24.56% पे अभी तक हम पहुँचे हैं, जबकि हमें अचीव कितना करना है, 33%। क्लियर है यहाँ तक? ये तो बात हो गई इसकी अपने इंडिया की। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है राजस्थान का कितना है टोटल फॉरेस्ट एरिया, 32,737 स्क्वायर किलोमीटर, 32,737 याद करने के लिए ऐसे ध्यान रख लो 3273, मतलब कोई भी 2 या 3 के पेयर्स बना करके इजीली याद हो जाता है। ये राजस्थान के ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंटेज है, ये पूरे राजस्थान देखो ऐसे तो आपको पता है, आप भले ही मैथ से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, बट एग्जाम में क्या होता है, ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम बहुत कम होता है, तो आप ये जो छोटे छोटे से फिगर्स हैं इनको बाय हार्ट वैसे ही याद कर लो, जिससे आपका टाइम बहुत सेव होगा एग्जाम के अंदर। तो ये कितना परसेंट है, 9.57%। कितना है, 9.57% है राजस्थान के ज्योग्राफिकल एरिया का। जियो लिख रही हूँ, समझ जाना, ज्योग्राफिकल एरिया का ये 9.7% है। और ये जो एरिया है ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो कितना परसेंट है, इंडिया के पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है, तो ये है 4.28% ऑफ इंडियाज ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, ये हो गया 4.28%, 9.57, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको बाय हार्ट याद करना है। ऐसे ध्यान रख लीजिए कि इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का राजस्थान जो है, राजस्थान के अंदर पूरा 5% भी नहीं है, 5% से भी कम है, और ये पूरा 10% नहीं है, 10% से कम है, यानी कि कितना है, 9.57%। ऐसे ध्यान रख सकते हो। फॉरेस्ट कवर हो गया। अब एक चीज़ ये पूछी जाती है कि 2017, इससे पहले वाली रिपोर्ट 2017 के अंदर आई थी, तो 2017 के कंपैरिजन में इस बार वाली रिपोर्ट के अंदर क्या मतलब फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, घटा है, स्टैग्नेंट रहा है, तो कितना फॉरेस्ट कवर हुआ है, तो वो आपसे पूछा जाएगा। तो 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में 2019 के इसके कंपेयर में 2019 के अंदर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। और कितना इंक्रीज हुआ है, देयर इज अ मिनिस्क्यूल अमाउंट, मिनिस्क्यूल मतलब पूरा 1% भी नहीं है, 0.65% एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है। और राजस्थान में अगर देखें 2017 के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे एरिया जो है वो बहुत ही कम, यानी कि पूरा समवेयर अराउंड 58 स्क्वायर किलोमीटर,
58 स्क्वायर किलोमीटर। अब देख लो कि बहुत ही कम एरिया है, मिनिस्कुल सा एरिया है जो कि इंक्रीज हुआ है, समवेयर अराउंड 58 स्क्वायर किलोमीटर। अगर एब्सोल्यूट में देखा जाए तो 57.5 स्क्वायर किलोमीटर समथिंग आता है, ठीक है। तो लगभग आप ध्यान रखना 58%। इससे एटलीस्ट आप, अगर आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना राउंड फिगर भी अगर आपको पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से एग्जाम में आंसर तो निकाल पाओगे, ये इजी हो जाएगा। चलो अब देख लेते हैं मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है और मिनिमम कहाँ पे है। अगर हम मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर देखें इन टर्म्स ऑफ एरिया, मैक्सिमम फॉरेस्ट देखते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया, पूरा ही लिख देती हूँ यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो वो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वो है इंडिया में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर। अगर हम सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट देखते हैं एरिया के टर्म्स में तो वो मध्य प्रदेश में है, और अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में देखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में देखते हैं कि मतलब मैक्सिमम फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, तो वो है मिजोरम के अंदर, मिजोरम के अंदर, ठीक है। उस जगह का जो परसेंटेज है, उस जगह का जो एरिया, उसका अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो आ जाता है मिजोरम। तो मिजोरम में परसेंटेज की टर्म्स में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, एमपी के अंदर एरिया की टर्म्स में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। और अगर हम मिनिमम की बात करें, मिनिमम फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो वो कहाँ पे है? हरियाणा में। मिनिमम फॉरेस्ट कहाँ पे है? हरियाणा में, एरिया में। और अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो मिनिमम फॉरेस्ट कहाँ पे है? पंजाब के अंदर। क्लियर है? मिनिमम फॉरेस्ट कहाँ पे है? पंजाब में। वैसे ही राजस्थान के अंदर देख लो, राजस्थान के अंदर जो मैक्सिमम फॉरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये दोनों एक ही है, यानी कि उदयपुर। उदयपुर में एरिया के टर्म्स में भी सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, और अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तब भी सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट राजस्थान के अंदर उदयपुर में ही है। अगर हम मिनिमम फॉरेस्ट की बात करते हैं, फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, मिनिमम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो एरिया के टर्म्स में आते हैं चूरू के अंदर सबसे कम फॉरेस्ट है, और अगर हम परसेंटेज में देखें तो सबसे कम फॉरेस्ट है जोधपुर में, जोधपुर में, है ना। जोधपुर के अंदर परसेंटेज की टर्म्स में सबसे कम फॉरेस्ट आते हैं। राजस्थान में एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये हम इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 16 डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान के अंदर ऐसी हैं जिसके अंदर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। ध्यान रखना, 16 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जिसके अंदर फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है, और 4 ऐसी है जहाँ पे नो चेंज, जहाँ पे स्टैग्नेंट रहा है, यानी कि फॉरेस्ट कवर में कोई चेंज नहीं आया। ये 16 और 13 जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसके अंदर से क्वेश्चन बनने के खास चांसेस नहीं है, जबकि ये चीज़ें ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी ISFR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, राजस्थान की जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछ लेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं, क्योंकि 4 ही हैं तो चारों ऑप्शन में दे सकते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी है जिसके अंदर फॉरेस्ट कवर में कोई चेंज नहीं हुआ है, फॉरेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, दैट रिमेन स्टैग्नेंट। तो वो आपको चारों डिस्ट्रिक्ट के नाम याद होने चाहिए। तो कौन कौन सी है? अगर आप मैप में देखो तो 3 तो इसी एरिया में आ जाती हैं, एक हो गई धौलपुर, एक हो गया आपका दौसा, एक हो गया करौली, और एक है चूरू। तो कौन कौन सी हो जाएंगी? धौलपुर, दौसा, करौली एंड चूरू। डन है? यहाँ तक क्लियर है ये? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सिर्फ मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है हम वही चीज़ देख रहे हैं। तो हमने इंडिया, एक जस्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इंडिया का हमने देखा टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है इंडिया का, 80, 72, 76 स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे याद किया था हमने 2 के डिजिट्स में, ठीक है। ये पूरे इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंटेज है, पूरे इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है? पूरा हमने देखा था 25% भी नहीं है, यानी कि कितना है?
24.56% है ना, 24.56% पड़ता है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर राजस्थान स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कितना आ जाता है, के अकॉर्डिंगली कितना एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है, फॉरेस्ट एरिया में आता है, तो वो आ जाता है आपका 32,373 ऐसे करके, सॉरी 737 ऐसे करके ही हमने याद किया था स्क्वायर किलोमीटर। और ये पूरे राजस्थान के ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंटेज है, 9.57% है। और ये पूरे इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है, 4.28%। आई एम अगेन सेइंग दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4.28% ऑफ इंडियाज ज्योग्राफिकल एरिया। दोनों में इंक्रीज हुआ है, बट बहुत ही मिनिस्किल सा इंक्रीज है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है, लगभग 1% ही इंक्रीज नहीं हुआ है, मिनिस्किल अमाउंट सा इंक्रीज हुआ है। सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर फॉरेस्ट कहाँ पे हैं, एमपी के अंदर है एरिया के मतलब उसके अंदर इन टर्म्स ऑफ एरिया। और अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट आते हैं मिजोरम में। सबसे कम कहाँ पे है एरिया के टर्म्स में है हरियाणा में, और परसेंटेज की टर्म्स में पड़ते हैं आपके कहाँ पे, पंजाब के अंदर। अगर हम राजस्थान की बात करें तो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया और परसेंटेज की टर्म्स में दोनों ही उदयपुर में है। और अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम फॉरेस्ट जो है वो एरिया के टर्म्स में आते हैं चूरू के अंदर सबसे कम, और अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो वो है सबसे कम जोधपुर में। राजस्थान में 16 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जिसके अंदर फॉरेस्ट कवर में कोई चेंज नहीं, सॉरी 16 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जिसके अंदर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, 13 ऐसी है जिसके अंदर डिक्रीज हुआ है, और 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर स्टैग्नेंट रहा है, देयर इज नो चेंज इन द फॉरेस्ट कवर। वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी हैं, 3 हमने देखी बिल्कुल मतलब ईस्टर्न साइड की कॉर्नर वाली, कौन कौन सी थी, एक तो उसमें आ जाता है धौलपुर, दौसा और करौली, और एक आ जाता है इधर वाला चूरू, आपके जो एरिड रीजन के अंदर चूरू आ जाता है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक डन है। अब देखो इसके बाद में जो हम नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर क्या चीज़ कवर करेंगे। देखो राजस्थान के जो RAS के पेपर हैं या फिर RPSC के कोई और दूसरे एग्जाम्स हैं उसके अंदर आप सिर्फ मैक्सिमम फॉरेस्ट कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे है, सिर्फ ये ध्यान रख लेने से ही काफ़ी नहीं है। क्योंकि क्या होता है आपको एग्ज़ाम के अंदर कई बार ये पूछ लेते हैं कि जैसे टॉप जो मतलब हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर जो है टॉप 4 या जो बॉटम 4 है उसका आपसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेंगे, तो आपको एटलीस्ट टॉप 4 बॉटम 4 इन टर्म्स ऑफ एरिया परसेंटेज ये आपको याद होना चाहिए कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो वो चीज़ हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कैनोपी कवर, ठीक है। कैनोपी कवर के हिसाब से जो राजस्थान का क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट का, और फिर उसके बाद में जो प्रॉपर क्लासिफिकेशन है राजस्थान के फॉरेस्ट का उसको कवर करेंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू रेकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय।